ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएँगे कि ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए कौन-सी इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है? आपने वेबसाइट पे जाना है या आपने सबसे पहले अपनी रोल नंबर स्लिप को चेक करना है, ठीक है? कैसे निकालनी है रोल नंबर स्लिप मैंने ये पिछली वीडियो में बता दिया आपको, ठीक है? बहुत शॉर्ट सी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए जो आपने लाज़मी फ़ॉलो करनी है, ठीक है? मैं किसी भी कैंडिडेट का जो मेरे पास यहाँ पर है, मैं उनमें से किसी का भी लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनलाइन टेस्ट की, आपने कैसे उसको परफ़ॉर्म करना है। ये आपके सामने रोल नंबर स्लिप है, यहाँ पर ये लिंक दिया गया, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है? देन ये आपकी आपने अपने टेस्ट का डेट और टाइम चेक करना है और उसी वक़्त ही टेस्ट देना है, ठीक है? ये आपके सामने आपका रोल नंबर है, ठीक है? ये यहाँ पर आपने टाइप करना है, ये ज़हन में रखें, ये आपने यहाँ पर टाइप करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इस तरह लॉगिन नहीं हो पाएगा, इश्यू भी आ सकता है आपको। डैशेज़ भी डालने हैं, बीच में डैशेज़ के बगैर लॉगिन नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं डैशेज़ भी डाल रहा हूँ। आप लॉगिन करेंगे, कैंडिडेट का लॉगिन हो जाएगा। जब आपका लॉगिन हो गया है, अब आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपका यहाँ पर टेस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर ये आपका टेस्ट आ रहा होगा। जिस डेट को आपका टेस्ट है, उसी डेट को आपका टेस्ट आएगा यहाँ पर और उसी टाइम आएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप टेस्ट ओपन करेंगे, आपके सामने एक न्यू टैब में या न्यू विंडो में मोबाइल पे कर रहे हैं, चाहे आप टेस्ट दे रहे हैं या लैपटॉप पे दे रहे हैं, ओपन हो जाएगा। आपने एक तो आप अगर एक कैंडिडेट उसने मोबाइल में भी लॉगिन किया हुआ है, अब वहाँ से बंद कर दिया लेकिन लॉग आउट करना भूल गया, वो लैपटॉप में लॉगिन कर रहा है। टेस्ट के दौरान अगर ऐसा करेंगे, तो ब्लॉक हो जाएगा आपका टेस्ट। आप एक से ज़्यादा जगह पर लॉगिन नहीं कर सकते। आप किसी भी जगह लॉगिन कर रहे हैं, किसी के मोबाइल में भी लॉगिन कर रहे हैं, किसी की भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में लॉगिन कर रहे हैं, आपने वहाँ से ऑफ करते वक़्त लॉग आउट लाज़मी करना है, ठीक है? टेस्ट देते वक़्त आपने एक ही जगह पे लॉगिन होना है, ठीक है? टेस्ट के दौरान अगर आपका किसी भी वजह से टेस्ट बीच में मिस हो जाता है, जैसे कि लाइट चली जाती है, जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है या इस तरह कोई भी इश्यू आता है, टेस्ट बंद हो जाता है। आप दोबारा से ओपन करेंगे, टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो टेस्ट आपका जहाँ से रह गया था वहीं से शुरू होगा। फ़र्ज़ करें आपका 60 मिनट का टेस्ट है, आपने 20 मिनट्स का टेस्ट कर लिया था, 40 मिनट्स रह गए थे, तो दोबारा वहीं पे जो जितना रह गया उतना ही शुरू होगा, जितना टाइम रह गया है, उतना ही टाइम वहाँ पर शो होगा। 40 मिनट्स रह गए हैं तो 40 मिनट्स ही शो होंगे, ठीक है? उसके बाद एक अहम चीज़ जो ये है कि बाज़ औक़ात बिल्कुल ही किसी का यहाँ पर अक्सर एरर भी आ जाता है कि डेटाबेस एरर आ रहा है या कोई भी एरर आ रहा है। आपको पता है ये ऑनलाइन सिस्टम है, टेक्निकल सिस्टम, इसमें एरर आते रहते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है। हमारा व्हाट्सएप है, आपने ठीक है, उस पे कॉन्टैक्ट कर लें, इन्फो पे कर लें, परेशान नहीं होना, आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप अगर यहाँ पर आपके सामने आपका टेस्ट है, ठीक है? मैं आपको डेमो टेस्ट ट्राई करके बता रहा हूँ कि आप एक डेमो डेमो किस लिए होता है कि आपको पता चल जाए कि आप ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं, ठीक है? ये रीअटेम्प्ट कर आपने अटेम्प्ट करना है, आपके सामने डेमो आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से अगर आप इस तरह से करना चाहें कि ये आपने स्टार्ट अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है? आप यहाँ से ना ये बहुत से आपने जगहों पे देखा होगा कि लोग यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी करते हैं, एक न्यू टैब ओपन करते हैं, वहाँ पेस्ट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप कोशिश भी करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा टेस्ट आपका, ठीक है? इसके अलावा आप किसी भी तरह का आप चूँकि ऑनलाइन टेस्ट है तो आप इसमें कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, आप एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन भी नहीं कर सकते। मैं बार-बार ये बातें रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कैंडिडेट्स को ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं, फिर वो हमसे पूछ रहे होते हैं, ये बातें मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ऑनलाइन टेस्ट के। आप उसके अलावा आपका कोई ऐसा इश्यू आता है कि आपका टेस्ट किसी भी वजह से रह जाता है, ठीक है? तो उसको रीअटेम्प्ट का मौका दे दिया जाता है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन इश्यू हो, ठीक है? आपने 50 एमसीक्यूज़ कर ली हैं और 10 एमसीक्यूज़ पीछे आपके रह गए थे, जो आपने स्किप कर दी और टेस्ट को करते-करते आप जैसे कि मैं ये स्किप कर रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट 10th क्वेश्चन पे चला गया, ठीक है? मैंने ये यहाँ से टेस्ट फिनिश कर दिया, ठीक है? मेरे अगर ज़हन में नहीं रहा कि मैंने पीछे कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, मैंने वो भी अटेम्प्ट करने थे, ठीक है? तो वो इस तरह से फिर मौका नहीं मिलता है। आपने टेस्ट एक बार जब सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दिया करके, फिर आपको नहीं आपको ऊपर ऑप्शन भी आएगा कि आपके इतने क्वेश्चंस रह गए हैं।
ठीक है? हाँ, किसी का जेन्युइन इश्यू हो, जैसे कि 60 एमसीक्यू से किसी के अटेम्प्ट 15 हुए हैं। आप ये ना समझा करें कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारे पास किसने अटेम्प्ट किया है, किसके क्वेश्चन मिस हो गए। अगर एक बच्चा 70 एमसीक्यूज़ का टेस्ट है, उसके 10 क्वेश्चन्स हुए हैं, 60 मिस हो गए हैं। इट मीन्स कोई ना कोई इश्यू ही है, तो इसी वजह से हुए हैं, तो वो और अगर वो दोबारा टेस्ट ओपन करेगा तो पेपर चेंज होगा, ठीक है? आप कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, यहाँ से टेस्ट की वीडियो बना ली, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप जब दोबारा टेस्ट देंगे, दूसरी बार टेस्ट चेंज होगा, ठीक है? ये आपने बात ज़हन में रखनी है। तो टेस्ट को आपको एक ही अटेम्प्ट दिया जाएगा, एक ही बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सीवियर केसेज़ में आपको, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका लाइट ही नहीं आई उस दिन पूरा, इंटरनेट ही नहीं था या कुछ भी इस तरह का इश्यू था, तो फिर आपको मौका मिलेगा, वरना इसके अलावा कोई चांस नहीं होता है, ठीक है? तो बार-बार इस चीज़ की रिक्वेस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो टाइम दिया गया है, जो टेस्ट डेट दी गई, उसी टाइम में, उसी टेस्ट डेट में आपने वो टेस्ट एक ही अटेम्प्ट में फिल करना है। दूसरा मौका यूँ समझे नहीं मिलना है आपको, ठीक है? अब आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है? आपने इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है, आपने यहाँ से लॉग आउट कर देना है। वहाँ पर जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि इस डेट को आपकी रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा आपका, ठीक है? उम्मीद करता हूँ इसकी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सऐप है, ईमेल्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इन इंस्ट्रक्शंस को लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करेंगे ताकि आप अच्छा एक टेस्ट दे सकें, ठीक है? और टेस्ट सारा प्रिपरेशंस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं है टेस्ट की, तो फिर आप कैसे टेस्ट देंगे, ठीक है? तुक्के तो आप यहाँ मार नहीं सकते हैं इतने ज़्यादा, 1-2 तुक्के लग जाते हैं, 10 तुक्के लग जाएँगे, इससे ज़्यादा तुक्के नहीं लगते हैं, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि टेस्ट को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है? खुदा हाफ़िज़।